तो हम एक बार रिवीजन करेंगे पूरा जो हमारा फंक्शंस का जो चैप्टर था। ठीक है, तो फंक्शंस को हमने बेसिकली कैसे समझा था, या एक बड़े से प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि क्या करता है, कोई वैल्यू को लेता है, ठीक है, एंड कभी उसके वैल्यू रिटर्न कर सकता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके, या फिर वैल्यू नहीं भी रिटर्न कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, बेस्ड ऑन इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है हमारे पूरे प्रोग्राम के बीच में, जिसको हम वापस रीयूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट भी कर सकता है, कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं भी कर सकता है। राइट, बेस्ड ऑन हमारा मैथ्स, बेस्ड ऑन हमारा मैथ्स हमने देखा था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर हम इसके अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2, तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ वन हमको आउटपुट देगा 2। फंक्शन के अंदर हमने एक्स की वैल्यू डाली 2, तो यहाँ पे आंसर में हमको मिला 8। तो हुआ क्या, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 अगर हम वैल्यू डालें यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ 4 इंटू 8, तो इसी हिसाब से हमको क्या है आउटपुट मिलता है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 इंटू 2, यहाँ पे मेरे को 18 आएगा। तो ये फंक्शन है, ये कुछ भी वैल्यू रिसीव करता है, एंड रिसीव करने के बाद उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करके आउटपुट रिटर्न करता है। नाउ क्या होता है, कोई भी वैल्यू जब हम फंक्शन कॉल के अंदर डाल रहे हैं, फंक्शन कॉल के अंदर उसको भेज रहे हैं फॉर द प्रोसेसिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी होती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होते हैं। उसके बाद क्या है, वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, और वैल्यू रिटर्न नहीं करता है दैट मीन्स पाइथन उसको समझता है कि उसने नन रिटर्न किया है। यहाँ पे हमारे पास ये डेफ लिखा है, डेफ का मतलब एक फंक्शन का डेफिनेशन है। कैलकुलेट समथिंग हमारे फंक्शन का नाम है। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, सॉरी पैरामीटर, दिस इज अ पैरामीटर एक्स, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हमारे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। हमने यहाँ पे इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स डाले हैं। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा रिटर्न आर, रिटर्न आर। तो आर के ऊपर जो भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग होगी, आर से वो भेजेगा, आर को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमारी होगी फंक्शनैलिटी। नाउ इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके पार्ट देखे थे, फंक्शंस के पार्ट हमने देखे थे। डेफिनेशन, डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि यहाँ से एक फंक्शन का डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है। राइट, देन उसके बाद क्या है, कैलकुलेट समथिंग। कैलकुलेट समथिंग का क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट समथिंग का यहाँ पे नाम है फंक्शन का, एक्स है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे पैरामीटर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद क्या है, मेरा यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे मेरे पास बॉडी है कैलकुलेट समथिंग का। यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम एक वैल्यू, और ये पूरा मिलके मेरे पास क्या बनाता है, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। फिर यहाँ पे क्या है, ये मेरा मेन प्रोग्राम है, ये क्या है, मेरा पूरा मेन प्रोग्राम है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैं एक वैल्यू लेता हूँ यूज़र से। देन यहाँ पे मैं प्रिंट कैलकुलेट समथिंग, इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे भी कैलकुलेट समथिंग है, उसके अंदर क्या है, मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन कैलकुलेट समथिंग, बिकॉज क्या है, ये मेरा मेन फंक्शन है, ये क्या है, मेरा मेन फंक्शन है। देन कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन कैसे काम करता है, यहाँ पे हमने देखा था ऊपर हमारे पास कैलकुलेट समथिंग वाला फंक्शन था। ये होता है मेरा फंक्शन कॉल। यहाँ पे मैं किस किस टाइप की वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लिटरल दिया है 5, मैंने डायरेक्टली एक वैल्यू के साथ कॉल किया है 5 को। तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, 5 जब यहाँ से कॉल होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, x की जगह 5 भेजेगा, एंड यहाँ पे 2 इंटू 5, और यहाँ पे क्या करेगा, 5 स्क्वायर करेगा, तो 5 स्क्वायर 25, एंड उसका मल्टीप्लीकेशन 2, तो 50 जो होगा, 2 इंटू 25 50, वो चीज़ आर के अंदर स्टोर होगी। कैलकुलेट समथिंग हमको आर रिटर्न करेगा, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेव नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे रिटर्न होगा, यहाँ पे कुछ सेव कुछ नहीं हो रहा है, इट इज शोइंग प्रिंट। प्रिंट कैलकुलेट समथिंग की जगह यहाँ पे रिटर्न में क्या आया है, आर का वैल्यू दैट इज 50, तो हमको यह आउटपुट में क्या मिलेगा, 50, यहाँ पे हमको आउटपुट में मिलेगा 50। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए का एक वैल्यू है, यहाँ पे ए के वैल्यू को मैंने कॉल किया है। सेम चीज़ें होंगी, ए के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारे कैलकुलेट समथिंग डेफिनेशन के एक्स में जाएगा, एंड उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। सिमिलर एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास एक
फंक्शन है जिसका नाम है क्यूब, और उसके अंदर वो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है x के अंदर, x का वो क्यूब निकाल के RES के अंदर स्टोर कर रहा है एंड इट इज़ रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ RES, राइट। यहाँ पे हम कितने तरीके से वैल्यूज पास कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ बेसिक वैल्यू, अ लिटरल। हम लोग एक लिटरल को पास कर रहे हैं, ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट। फंक्शन कॉल के अंदर हम हमेशा उसको क्या बुलाएंगे, आर्ग्यूमेंट बुलाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ नम, और नम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट के एज अ पास कर रहा हूँ। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। सिमिलरली हमारे पास थर्ड वे है कि मैं यूज़र से एक वैल्यू की इनपुट लूँ एंड देन उसको फंक्शन कॉल के अंदर डालूँ एज अ आर्ग्यूमेंट। थर्ड मेरे पास क्या है, मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी क्या कर सकता हूँ, फंक्शन कॉल कर सकता हूँ एंड इट विल डायरेक्टली प्रिंट एनीथिंग विच इज रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। जो भी वैल्यू मुझे फंक्शन से रिटर्न होगी विच इज प्रिंट होगी। देन आई हैव द फिफ्थ वन, जिसके अंदर क्या किया है मैंने, जो भी मुझे इस फंक्शन कॉल का आउटपुट मिलेगा उसको मैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं डायरेक्टली आउटपुट को क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ, मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ। यहाँ तक गाइस क्लियर है, कोई दिक्कत आती है यहाँ पे हमको, कोई भी प्रॉब्लम है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सबको। फैज को कोई दिक्कत है? फैज गुड इनफ। देन उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे बिल्ट इन फंक्शंस, जिस फंक्शंस को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ फंक्शन टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग और अ लिस्ट। टाइप फंक्शन, किसी भी डेटा टाइप का हमको टाइप पता करना है। इंटीजर फंक्शन टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू अ इंटीजर वैल्यू। इनपुट फंक्शन टू डायरेक्टली टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये सब फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें किसी फाइल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास होते हैं देन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम किसी फंक्शन को उस मॉड्यूल से उठा के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ्स का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर साइन का फंक्शन है। सो हम साइन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैथ के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद वी कैन यूज़ द साइन का फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास एक थर्ड टाइप होता है जो उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शंस हम खुद डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्यूब का एक फंक्शन बनाया था, कैलकुलेट समथिंग का एक फंक्शन बनाया था, उसको हम बोलेंगे क्या, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। उसको हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। देन हमारे पास क्या है, हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले किस तरीके से हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले होता है हमारा डेफिनेशन, जिससे पता चलता है यहाँ से एक फंक्शन का डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है। देन वी राइट फंक्शन का नेम, देन वी पुट ऑन द पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हमारे पास डॉक स्ट्रिंग का एक ऑप्शनल फीचर होता है। डॉक स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि मैं उस फंक्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये फंक्शन का प्रोसेसिंग क्या है। देन उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं मेरे पास, लास्ट में मेरे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, एक सम का फंक्शन बनाया है और यहाँ पे एक्स और वाई को मैंने क्या पैरामीटर्स डाले हैं। इस एक्स और वाई के ऊपर प्रोसेसिंग हो रहा है, वो एस के अंदर स्टोर हो रहे हैं और रिटर्न में वैल्यू क्या जा रही है, एस। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे मेरे पास एक और फंक्शन है डेफिनेशन ऑफ अ ग्रीड, यहाँ पे वो कोई भी नहीं ले रहा है, कोई भी पैरामीटर्स नहीं ले रहा है और ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट गुड मॉर्निंग। दैट मीन्स इट इज़ नीदर रिसीविंग अ पैरामीटर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कोई पैरामीटर्स को रिसीव नहीं कर रहा है, यानी कि इसके फंक्शन कॉल के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू नहीं आएगा एंड रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इट इज़ रिटर्निंग नन, इट इज़ रिटर्निंग नन। यहाँ पे वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसका थोड़ा डिटेल तुम लोग एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिकली देख सकते हो। डेफिनेट यहाँ पे हमारा क्या है, कीवर्ड है जिससे पता चलता है फंक्शन का डेफिनेशन है। देन वी यूज़ द फंक्शन नेम जो कि हमारा यहाँ पे सम है। देन वी हैव पैरामीटर्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स और वाई हमारे पैरामीटर्स हैं, ये हमारी बॉडी है, एक्स और वाई को यूज़ किया है, राइट। और ये जो हमारा टोटल पार्ट रहता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन हेडर। एक्स प्लस वाई होने के बाद यहाँ पे एस हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू स्टोर की, फिर हमने उसको क्या रिटर्न किया, एस की जो भी वैल्यू रहेगी वो फंक्शन रिटर्न करेगा।
ये जो भी पार्ट है इट इज़ नोन एज फंक्शन का बॉडी, द बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये पूरा जो टोटल हमारा ये बनता है, इसको हम एक फंक्शन बुलाते हैं। तो हम क्या इसको एक फंक्शन बुलाते हैं। नाउ इफ यू सी द अदर स्टेटमेंट, यहाँ पे डिफाइन अगेन DEF हमारा कीवर्ड, ग्रीट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। हियर वी कैन सी देयर इज नो आर्ग्यूमेंट ऑफ द, देयर इज नो पैरामीटर्स इन द फंक्शन। यहाँ पे हम क्या है, कोई पैरामीटर्स नहीं यूज कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इफ यू सी देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता है उससे दैट रिटर्न यहाँ पे क्या होगा, नन होगा। ये हमारा अगेन दिस इज माय फंक्शन हेडर, दिस इज माय बॉडी ऑफ द होल फंक्शन। नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास हमेशा क्या होता है, रिटर्न हमेशा ऑप्शनल होता है। बट अगर हम रिटर्न नहीं लिखते हैं, रिटर्न का कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, we automatically understand, Python understands that it is returning a null value, the function is returning a null value। देन क्या होता है, हमारे पास हमको हमेशा पता है जहाँ पे भी फंक्शन डेफिनेशन के बीच में रिटर्न एस लिखा आ गया या कहीं पे भी रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, तो जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पाइथन रिटर्न स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, वो क्या करेगा, फंक्शन को वहीं पर ही एलिमिनेट कर देगा। दैट मीन्स कि क्या है, फंक्शन रिटर्न के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखा होगा, पाइथन उसको रन नहीं करेगा, पाइथन उसको रन नहीं करेगा। यहाँ पे हमने देखा था हमारे पास इसके पीछे फंक्शन हेडर था, यहाँ पैरामीटर्स हियर एक्स एंड वाई हमारा फंक्शन बॉडी था। यहाँ पे इंटेंडेशन क्या होता है गाइज, यहाँ पे जो छोटी सी स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटेंडेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सैम्पल कोड्स हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, डिफाइन सम ऑफ मल्टीपल चीज वन। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है एन, यहाँ पे एन हमारा पैरामीटर है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे आंसर इसके अंदर स्टोर हो रहा है एंड इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू एस। तो यहाँ पे जो भी इसका फंक्शन कॉल होगा, वहाँ पे इसका रिटर्न वैल्यू को मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे है मेरे पास सेम चीज़ है, सेम प्रोसेसिंग हो रहा है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इट इज़ डायरेक्टली प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एस। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये रिटर्न क्या कर रहा है, नन। सेम सैम्पल कोड 3, इट इज़ रिटर्निंग a इंटू ए, इट इज़ रिटर्निंग a इंटू ए। तो ये जो भी a इंटू ए का वैल्यू होगा, ये उसको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मेरे पास सेम है, a इंटू बी का जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 2 इंटू ये पाई का वैल्यू हमारा 3.1459 इंटू आर, आर का वैल्यू इसने रिसीव किया है, उसको रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये एक्सप्रेशन के वैल्यूज़ क्या कर रहा है, रिसीव। इफ़ यू रिमेंबर, एक्सप्रेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड द ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमारे ऑपरेटर्स हैं, एडिशन हमारा ऑपरेटर है, एंड इसके अलावा हमारे ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं, एल, बी, टू, बी, ए, ये सब हमारे क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, जिनके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक कोड है जिसके अंदर कुछ भी पैरामीटर्स हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है, एम्प्टी टाइप का फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर यूज़ नहीं हो रहा है। सो व्हेनेवर वी कॉल कोड, ये 3 लाइन्स एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। टैब का मुझे पता है, जो मेरा आउटपुट विंडो होगा, जो भी मेरा आउटपुट विंडो होगा, उसके अंदर स्टार्टिंग में एक छोटा सा गैप छूटेगा एंड उसके बाद यहाँ से आउटपुट होना चालू होगा, यहाँ से मेरा क्या आउटपुट होना चालू होगा, राइट। उसके बाद क्या है, देन हम आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे। अपकमिंग टॉपिक हमारा क्या होता है फिर इसके बाद, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। एक्चुअल में एक प्रोग्राम जो होना हमारा जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, वो काम कैसे करता है, हम सबसे पहले हमारे जो भी यूजफुल फंक्शंस होते हैं उनको क्रिएट करते हैं, हमारे यूजफुल फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, और जब फंक्शंस के सारे ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा मेन फंक्शन चालू करते हैं। हमारा क्या करते हैं, मेन फंक्शन हम लोग चालू करते हैं। यहाँ से हमको स्टेटमेंट्स मिलते हैं सारे, तो क्या मिलते हैं, स्टेटमेंट्स मिलते हैं जो एक एक करके रन होता है, एक एक करके रन होता है। तो फंक्शन डेफिनेशन के बाद जो भी स्टेटमेंट्स सबसे पहले आते हैं, वो ऊपर से लेके नीचे तक उनको हम टॉप लेवल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नो इंटेंडेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है हुआ कि जहाँ पे डेफिनेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो इंटेंडेशन के साथ होते हैं, हमारे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स के सामने कोई इंटेंडेशन नहीं होता है, हमारे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स के सामने कोई भी इंटेंडेशन नहीं होता है। फिर क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल होता है, हमारे पास क्या होता है, एक
बिल्ट इन वेरिएबल होता है जो होता है अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करेंगे ना तो ये हमको आउटपुट क्या ला के देगा, हमको ये आउटपुट ला के देगा अंडरस्कोर मेन। ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं पाइथन में बिना इसको डिक्लेयर किए हुए। दैट मीन्स कि मुझे ऐसे बताना नहीं पड़ेगा कि अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर के अंदर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर स्टोर्ड है। दैट मीन्स कि इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है दैट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। मैं ऐसा कभी नहीं लिखूंगा। ठीक है, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन और पाइथन इसको ऑटोमेटिकली जैसे हम पाइथन खोलते हैं ये इसको बना के अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसके बाद गाइस एक बार ये चीज़ रीड करो एंड उसके साथ फिर हम कंटिन्यू करते हैं। You are now muted. हाँ सर, हेलो 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 हेलो। सर You are now हाँ unmuted. तेजस बोलो। सर वो जो साहिल ने आपसे पता है कल की रिकॉर्डिंग मांगी थी और आपने लिंक शेयर किया है। क्या बोल रहे हो? साहिल ने आपसे रिकॉर्डिंग मांगी थी ना, हाँ हाँ तो उसको पूछना ना उसने कुछ खोला भी है। उसको इतना पूछना कि तुझे पता भी है रिकॉर्डिंग भेज भी है कि नहीं। हाँ, मैं पूछता हूँ, उससे पूछूंगा एक बार। उसने खोला भी नहीं होगा मुझे पता है, मैं पूछूंगा और बाद उसने में। लिखा है कि डाउट होंगे तो पूछ लूंगा। वही मैं देखूंगा, पूछूंगा। एक बार ये रीड करो। सर उसको अभी नहीं पूछना, अगली क्लास में पूछना। हाँ ऐसे सर बोलिए। लाइव। हेलो You are now muted. हेलो You are now unmuted. रीड किया गाइस, चालू करें। You are now muted. हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ है, डेफिनेशन सम एक्स कॉमा वाई। You are now unmuted. सेम चीज़ है, डेफिनेशन सम एक्स कॉमा वाई है हमारे पास, राइट। फिर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ए की वैल्यू हमारी एक्स में जाएगी, बी की वैल्यू हमारी वाई में जाएगी। यहाँ पे हमको पता है कि ये दोनों क्या है, ये एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है, तो हमने आगे पढ़ा है ये म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे काम करता है इसके अंदर पूरा, राइट। फंक्शन फ्लो यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद हम जब फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर फंक्शन डेफिनेशन पूरा होता है, उसके बाद एक वैल्यू रिटर्न होती है, उसके बाद यहाँ पे वापस आता है। दिस इज हाउ आर फंक्शन फ्लो इज एग्जीक्यूटेड, राइट। यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर क्या क्या होता है। पहले क्या होता है, एक इंटर इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट होती है यूज फॉर डिबगिंग, मतलब कि फंक्शन के अंदर कुछ इशू तो नहीं है, फंक्शन के अंदर कुछ इशू तो नहीं है। उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हम फंक्शन कॉल के अंदर पास करते हैं। उसके बाद क्या है, वेरिएबल क्रिएट होते हैं जो भी फंक्शन के अंदर, वो किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि फंक्शन के अंदर जो भी एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, पाइथन ऑलरेडी डिबग करके रखता है, टेस्ट करके रखता है कि उसकी जो नेक्स्ट लाइन है क्या वो बराबर है कि नहीं है, क्या वो बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे हमारा एक डायग्रामेटिकल एग्जांपल, यहाँ से हमारा मेन कोड चालू हो रहा है, ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है। यहाँ से क्या हो रहा है, वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो फंक्शन एग्जीक्यूट होना कहाँ से चालू होगा, यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फंक्शन कॉल आया। फंक्शन कॉल होके कहाँ पे गया, डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन से यहाँ पे क्या किया, इसने सारे स्टेटमेंट्स को रन किया और यहाँ से क्या है कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर रिटर्न का स्टेटमेंट नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन से हमको समझ जाना है
it is returning a none value, it is returning a none value। उसके बाद था हमारा क्या, सिमिलर हमारे पास एग्जांपल डेफिनेशन कैलकुलेट सम x, y, x प्लस वाई हमारे पास यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है। num1 लिया, num2 लिया, कैलकुलेट सम को कॉल किया, उसके बाद क्या किया, num1 की वैल्यू हमारे पास x में चली जाएगी, num2 की वैल्यू हमारे पास y में चली जाएगी, प्रोसेसिंग होगी, वैल्यू ऑफ दिस द वैल्यू s विल बी रिटर्न, कहाँ पे स्टोर होगी वो, इसके अंदर, यहाँ पे इस पूरे कैलकुलेट सम num1 num2 के अंदर स्टोर होगा। तो इवेंचुअली जब वैल्यूज रिटर्न होगी तो पाइथन उसको कैसे देखेगा, पाइथन उसको देखेगा इस तरीके से, पाइथन उसको क्या देखेगा, जो भी प्रोसेसिंग होके आएगा, num1 के अंदर हम कुछ भी वैल्यू लेंगे, num2 के अंदर जो भी वैल्यू लेंगे, हमको जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो भी इसकी वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो भी रिटर्न होगी एक्चुअल में वो पाइथन को इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक डायग्रामेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। पहला लाइन ये रन होगा क्योंकि वो मेन कोड के अंदर आ रहा है, नम के अंदर हमने वैल्यू ली 3, तो num1 के अंदर यहाँ पे 3 चले गया। सिमिलरली num2 आया, num2 के अंदर हमने क्या लिया, num2 के अंदर हमने लिया 7, num2 के अंदर लिया हमने 7। देन आफ्टर दैट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा था फंक्शन का कॉल, ये था हमारा फंक्शन कॉल, जिसके अंदर क्या किया हमने, कैलकुलेट सम को कॉल किया। कैलकुलेट सम के आगे क्या लिखा, सम इज इक्वल टू कैलकुलेट सम, यानी कि जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, सम के अंदर। तो जब ये कॉल हुआ तो यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे कैलकुलेट सम का एक लोकल इन्वायरमेंट बना, उसके अंदर क्या हुआ, ये कोड्स थे। यहाँ पे क्या हुआ, x और y के हमारे पास दो वैल्यूज है, x के अंदर क्या स्टोर है 3, x के अंदर जो भी num1 के अंदर स्टोर होगा, जो भी num1 के अंदर स्टोर होगा वही x के अंदर स्टोर होगा, num2 के अंदर जो भी होगा वो y के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स बना दिए हैं लोकल इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, s इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, s इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा, यानी कि x प्लस वन है, x है 3, 7 है, देन आउटपुट आया 10, यानी कि s के अंदर अब क्या स्टोर है 10। तो यहाँ पे क्या क्या, जो भी आउटपुट आया लोकल इन्वायरमेंट में, कैलकुलेट सम के लोकल इन्वायरमेंट में एक s को बना दिया, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर कर दी। नाउ उसके बाद वाला स्टेटमेंट है हमारे पास क्या है, रिटर्न s का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न होगा। तो क्या होगा कि यहाँ से जो कैलकुलेट सम का लोकल इन्वायरमेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे क्या किया, इस पूरे स्टेटमेंट की जगह क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 10, और वो 10 किसके अंदर स्टोर होगा, सम के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेटा 10 स्टोर हो चुका है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, प्रिंट स्टेटमेंट, सम ऑफ द टू गिवन नंबर्स इज, ये बिकॉज डबल कोट्स में है तो इसको प्रिंट क्या है, स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। देन उसके बाद एक कॉमा है, कॉमा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी दो स्ट्रिंग्स या किसी दो वैल्यूज या स्ट्रिंग को ज्वाइन करने की कोशिश की जा रही है। कॉमा का मतलब होता है कि स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को ज्वाइन करने की कोशिश की जा रही है, राइट। उसके बाद क्या था, यहाँ पे सम का जो भी वैल्यू रहेगा, सम का वैल्यू हमने देखा था यहाँ पे वैल्यू 10, तो यहाँ पे क्या होगा, सम का वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगा, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आउटपुट, सम ऑफ द टू गिवन नंबर, यहाँ पे लिखा है जैसे सम ऑफ द टू गिवन नंबर इज 10, यहाँ पे क्या आएगा 10 का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, राइट गाइस। ये फंक्शन क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, कोई डाउट है इसके अंदर, एनी डाउट, गुड ना। इसके बाद क्या है हमारे पास, हम फ्लो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन रन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड लाइन, यहाँ पे मेन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, num1 वाला लाइन, उसके बाद क्या num2 हमने लिया था वैल्यू, उसके बाद क्या हमारा आया था फंक्शन कॉल, जहाँ से फंक्शन का कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल होने के बाद क्या चले गया, वो कैलकुलेट सम पे चले गया। कैलकुलेट सम की फर्स्ट लाइन पे आया s इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन होने के बाद उसने क्या किया, रिटर्न किया, रिटर्न एस होने के बाद वो वापस कहाँ पे आया, मेन की थर्ड लाइन पे, जहाँ पे हम थे यहाँ पे थर्ड लाइन के बाद वापस घूम के थर्ड लाइन पे आया। आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड लाइन से ये था, थर्ड लाइन से ये कहाँ गया था, कैलकुलेट सम के ऊपर, और थर्ड लाइन के पास वापस आया है, और वहाँ पे क्या हुआ है, सम इज इक्वल टू, जहाँ से क्या वो हमारा फंक्शन कॉल हुआ था, यानी कि सम के अंदर हमारा एस का वैल्यू चले गया। देन हमने क्या किया, उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, हमने क्या किया, उस वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया।
यहाँ पे इसी चीज़ का क्या है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, बेसिक एग्जांपल। अगेन डेफिनेशन, कैलकुलेट सम, एक्स कॉमा वाई हमारे पैरामीटर्स हैं, सेम प्रोग्राम है, num1 है, num2 है, एस के अंदर सेम चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, इट्स द सेम प्रोग्राम। यहाँ पे बस क्या किया है, इसका एग्जीक्यूशन दिखाएंगे। लाइन नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी लाइन है। 6 7 8 9 यहाँ पे हम इसका क्या है, एक डायग्रामेटिकल इन्वायरमेंट वाइज एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हमारा वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। वैल्यू नंबर सॉरी लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे क्या था हमारा डेफिनेशन, लाइन नंबर 2 पे हमारा क्या था डेफिनेशन। उसके बाद की सारी लाइंस को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, लाइन नंबर 6 पे आएगा जहाँ पे हमने नम का वैल्यू लिया था, नंबर 7 जहाँ पे num2 का वैल्यू। देन अगेन यहाँ से हुआ फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक लोकल एनवायरनमेंट बना। यहाँ पे लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी डेफिनेशन वाली, लाइन नंबर 3 s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाली, लाइन नंबर 4 रिटर्न s। देन अगेन भी सी यहाँ पे हम लाइन नंबर 8 पे आ गए, हमने लाइन नंबर 8 से चालू किया था, अगेन हम लाइन नंबर 8 पे आए। देन उसके बाद क्या, हम लाइन नंबर 9 पे आएंगे, लाइन नंबर 9 पे हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या है, ये चीज़ एक बार समझ सकते हैं, व्हाट इज अ कॉलर और कॉली। यहाँ पे क्या होता है, कॉली हमारा क्या होता है, जो फंक्शन कॉल हुआ है, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है वो हमारा क्या है, कॉली। और जो फंक्शन कॉल है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलर, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलर, राइट। देन यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। हम ए और बी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। ए और बी को हम बोलते हैं पैरामीटर्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, 12 और वाई मेरे यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे वाई और वाई मेरे आर्ग्यूमेंट, देन वाई और एक्स मेरे क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। सिमिलरली सेम स्टफ, यहाँ पे 12 वाई आर्ग्यूमेंट, देन अगेन दीज आर ऑल क्या है मेरे, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जब मैं मल्टीप्लाई कॉल कर रहा हूँ तो 12 का वैल्यू ए के अंदर जाएगा, y का वैल्यू b के अंदर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y का वैल्यू a के अंदर जाएगा, यहाँ पे भी y का वैल्यू क्या जाएगा, b के अंदर, यानी कि दो सेम वैल्यू जाएगी। सिमिलरली y का वैल्यू क्या है, 3 है हमारे पास, तो x के अंदर जाएगा 3, x का वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो b के अंदर हमारे पास क्या जाएगा 5। तो इस तरीके से क्या है, हमारे वैल्यूज जो हैं, जो भी एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो पैरामीटर्स के अंदर स्टोर होता है। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे है रिफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास्ड, और यहाँ पे क्या है, वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड एज पैरामीटर्स। यहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल की बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास, देन हमने देखा कि क्या क्या हम पास कर सकते हैं वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट किसको पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिटरल्स पास कर सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 3,5। हम वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, हमारे पास है एग्जांपल 3,5 कॉम्बिनेशन ऑफ अ लिटरल, हमारे पास यहाँ पे एक लिटरल है और यहाँ पे एक वेरिएबल है। देन हम एक्सप्रेशन भी भेज सकते हैं, दैट मीन्स कि हम प्रोसेस कॉलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि p एंड p+1 हम फंक्शन कॉल के अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या है, हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कभी भी एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते। हमेशा यहाँ पे जो भी पैरामीटर आएगा इट शुड बी डायरेक्ट, और पैरामीटर डायरेक्टली हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए कि जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो किसी हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होनी चाहिए। तो हमें इसका ध्यान रखना है, वी कैन नेवर यूज ए एक्सप्रेशन इन द फंक्शन डेफिनेशन। हमारे पास a प्लस बी यहाँ पे क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली पाइथन विल जनरेट अ एरर। पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक एरर जनरेट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, पासिंग ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था, हमने देखा था ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने देखा था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देखा था। 3 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है कि जिस पोजीशन पे पैरामीटर्स हैं उसी पोजीशन के हिसाब से उनको वैल्यूज मिलेगी जो हमारे पास फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट्स की है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कॉल है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन है।
फंक्शन कॉल के अंदर आर्ग्यूमेंट्स की एक्स की जो पोजीशन होगी उसी पोजीशन पे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वैल्यू जाएगी जो कि यहाँ पे ए की है, यानी कि एक्स की वैल्यू जाएगी ए के अंदर, वाई की वैल्यू सेकेंड पोजीशन है, बी की वैल्यू सेकेंड पोजीशन पे है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू बी के अंदर जाएगी। सिमिलरली जेड की वैल्यू थर्ड पोजीशन पे है और सी की वैल्यू थर्ड पोजीशन पे है तो यहाँ पे ये सी के अंदर जाएगी जेड की वैल्यू। सिमिलरली विथ ऑल द थ्री एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन दिखा, यहाँ पे हमारे क्या है सारे यहाँ पे वेरिएबल्स थे हमारे, यहाँ पे क्या था हमारे सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, एक लिटरल का कॉम्बिनेशन एक वेरिएबल का, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 लिटरल्स हैं, हमारे पास क्या है 3 लिटरल्स हैं। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे दैट ए को हमने क्या किया यहाँ पे इसी का जो हमने अभी अभी ऊपर देखा था इसका थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। हमने देखा था कि एक्स की वैल्यू ए के अंदर जाएगी, यहाँ पे वही बोल रहा है ए विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू बी में जाएगी, जेड की वैल्यू सी में जाएगी। सेकेंड वाले कॉल के अंदर 2 की वैल्यू ए के अंदर, एक्स की वैल्यू बी के अंदर, वाई की वैल्यू सी के अंदर, यहाँ पे जैसा बोला 2 की वैल्यू ए के अंदर, एक्स की वैल्यू बी के अंदर, वाई की वैल्यू सी के अंदर। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 2 की वैल्यू ए के अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, यहाँ पे क्या है यहाँ पे चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी कि आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ ऑल पैरामीटर्स। यहाँ पे क्या होता है जब भी हम पोजिशनल के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशन ये आती है कि हमेशा हमको क्या है सारे आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जितने भी पैरामीटर्स हैं, हमको सारे आर्ग्यूमेंट्स के वैल्यूज हमको देने पड़ेंगे जितने पैरामीटर्स हमारे पास हैं, जितने भी हमारे पास क्या है पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे एक और लिमिटेशन फिर हमारे पास क्या है कि द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड मैच विद द पैरामीटर्स पोजिशनल ऑर्डर, और यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का क्या है मैच कर रहा है ए बी सी के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया पोजिशनल के अंदर हमारे पास एक सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है दैट हमको सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं। तो इसके लिए लिमिटेशन को हटाने के लिए हमारे पास क्या है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है अगर यूज़र या फिर हम कोई वैल्यू मिस कर देते हैं फंक्शन कॉल के अंदर, देन फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ऐसी फैसिलिटी रहनी चाहिए कि उस वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू कंसिडर करवा के हमको कुछ आउटपुट में रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक डेफिनेशन है इंटरेस्ट फंक्शन का, मेरे पास एक डेफिनेशन है इंटरेस्ट फंक्शन का। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल को एक पैरामीटर लिया, टाइम को एक पैरामीटर लिया, रेट को एक पैरामीटर लिया, और इस रेट पैरामीटर के अंदर एक वैल्यू सेट कर दी जिसको मैं बोलूँगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जिसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर 2 वैल्यू दी, तो बेस्ड ऑन माई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या जाएगी प्रिंसिपल के अंदर और सेकेंड वैल्यू जाएगी टाइम के अंदर। यहाँ पे बिकॉज मैंने थर्ड वैल्यू नहीं दी है तो क्या करेगा ये पहले जाके फंक्शन डेफिनेशन से पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो ये देखेगा यस रेट के पास मेरे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा 5400 प्रिंसिपल वैल्यू, टाइम को लेगा 2 और रेट को लेगा 0.10 और उसको क्या है उसका प्रोसेसिंग करके तुमको कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास क्या है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, यहाँ पे क्या है मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ये ली, टाइम का वैल्यू 3 दिया एंड डेट का वैल्यू यहाँ पे 0.15 लिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पोजिशनल वाइज यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिंसिपल का वैल्यू इतना, टाइम का वैल्यू इतना और रेट का वैल्यू इतना। दैट मीन्स जब हमने या फिर यूज़र ने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा एंड 0.15 वैल्यू को क्या है एक्सेप्ट किया जाएगा। ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम तभी यूज़ करेंगे जब यूज़र ने या प्रोग्रामर ने इसको क्या किया है कोई फंक्शन कॉल की वैल्यू नहीं भेजी है, फंक्शन कॉल की वैल्यू हमारे पास नहीं भेजी है। उसके बाद क्या है हमारे पास जब हम ये चीज़ देखते हैं हमारे पास क्या है देखो कुछ हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या एग्जाम्पल है कि फंक्शन डेफिनेशन हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले क्या चीज़ होती है हमने क्या किया है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन किया है। दैट मीन्स कि क्या यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स होंगे।
पहला रूल क्या होता है कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होगी, हमको जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिसके लिए भी देनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमको वैल्यू देनी है, हमको उसका ध्यान रखना है कि उसके राइट साइड वाली जो भी पैरामीटर्स रहेंगे, उन सब की कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। उन सब की कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि रेट इज इक्वल टू 0.18 एक्सेप्टेड, और यहाँ पे इसके बाद में राइट साइड में कुछ वैल्यू है क्या? नहीं। दैट मीन्स कि क्या है, ये एक लीगल फंक्शन डेफिनेशन हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली सेकंड केस में हम देखेंगे टाइम इज इक्वल टू 2 एक्सेप्टेड, बट राइट साइड में इसके पास देखो रेट है जिसका कोई भी यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, एक इलीगल पैरामीटर हो जाए, इलीगल फंक्शन डेफिनेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे जो टाइम इज इक्वल टू एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, इट इज बिफोर रिक्वायर्ड पैरामीटर। क्यों? यहाँ पे रेट के पास कोई डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन डेफिनेशन नेग्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं प्रिंट के पास एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, टाइम के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेप्ट हो जाएगा, टाइम एक्सेप्ट हो गया, लेकिन रेट के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं है। तो ये दोनों के दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे और ये फंक्शन डेफिनेशन जो है एक इलीगल फंक्शन डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास टाइम के पास मेरे पास डिफॉल्ट फंक्शन है एक्सेप्टेड, और रेट के पास भी एक फंक्शन डेफिनेशन है एक्सेप्टेड, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक लीगल फंक्शन डेफिनेशन है। प्रिंट हमारे पास है, टाइम का डिफॉल्ट वैल्यू, रेट का डिफॉल्ट वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे प्रिंट के पास डिफॉल्ट वैल्यू है एक्सेप्टेड, टाइम के पास डिफॉल्ट वैल्यू है एक्सेप्टेड, रेट के पास डिफॉल्ट वैल्यू है एक्सेप्टेड, इसके बाद कोई वैल्यू है ही नहीं। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक लीगल फंक्शन है। दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, लीगल फंक्शन हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, लीगल फंक्शन हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो क्या आया, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ हमने क्या देखी कि यहाँ पे क्या है, हमको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। हमने पिछले फंक्शन डेफिनेशन में क्या देखा था कि पहला मेरे पास क्या है प्रिंट, उसके बाद क्या है टाइम, उसके बाद रेट। तो यहाँ पे इससे हो क्या रहा है कि हमको एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ रहा है। तो इवन तो अगर मैं फंक्शन कॉल करूँगा ना, मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट वैल्यू प्रिंसिपल की ही देनी पड़ेगी, सेकेंड वैल्यू टाइम की ही देनी पड़ेगी, एंड थर्ड वैल्यू रेट की ही देनी पड़ेगी। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। मैं इन दोनों को ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला, इसके लिए हमने सोल्यूशन निकाला कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या नेम्ड आर्ग्यूमेंट जिसको मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास जो फंक्शन डेफिनेशन था, मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन था इंटरेस्ट का, राइट। यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये देखो ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हमने देखा था। यहाँ पे क्या हुआ, हम फंक्शन कॉल को देखते हैं। हम क्या देखते हैं, फंक्शन कॉल को मैं यहाँ पे देखता हूँ। फंक्शन कॉल में क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट 2000। जो प्रिंट क्या है यहाँ पे मेरा फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मेरे पास जो प्रिंट है ये वही प्रिंट है। सिमिलरली टाइम जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मेरे पास टाइम है वही है, और रेट जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर है। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अगर फर्स्ट वैल्यू टाइम को लिखता हूँ तो पाइथन क्या करता है, इस टाइम को फंक्शन डेफिनेशन के टाइम के साथ कंपेयर कर लेता है। यहाँ पे प्रिंट को फंक्शन डेफिनेशन के प्रिंट के साथ कंपेयर कर लेता है, और इस रेट को फंक्शन डेफिनेशन के रेट के साथ कंपेयर कर लेता है। तो जब भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू अपने फंक्शन कॉल में डालूंगा, ये हमारे क्या है फंक्शन कॉल है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी मैं यहाँ पे नाम डाल के वैल्यू भेजूंगा, यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। दैट मीन्स कि ये होने के बाद क्या है, फंक्शन डेफिनेशन के पास ऊपर जाएगा, जहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं वहाँ पे जाएगा। तो प्रिंट का जो भी वैल्यू रहेगा, बिकॉज यहाँ पे नेम्ड आर्गुमेंट मैंने यूज़ किया है, ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। सिमिलरली मैंने रेट यहाँ पे नाम लेके बोला है, तो रेट का वैल्यू और एग्जैक्टली जहाँ पे रेट में जाना चाहिए वहीं जाएगा। टाइम का वैल्यू एग्जैक्टली जहाँ उसको जाना चाहिए वहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया है, कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ किया है, नेम्ड आर्गुमेंट मैंने यूज़ किया है। मैंने क्या किया है, नेम्ड आर्गुमेंट मैंने यूज़ किया है। गाइस इसके अंदर कोई दिक्कत, इसके अंदर कोई परेशानी, ये चीज़ समझ में आ गई है आप दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है फैज? फैज कोई दिक्कत? गुड है ना। यहाँ पे गाइस एक बार इस चीज़ को रीड करो, एक You are बार now muted. इसको एक बार इस चीज़ को रीड करो। हेलो
अरे मम्मी मैं एक सेशन ले रहा हूँ। चलो। You are now unmuted. गाइस ये रीड हो गया है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन कॉल है विद सिमिलर चीज़ें। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फंक्शन कॉल के अंदर 5000 है अकॉर्डिंग टू माय पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये 5000 कहाँ जाएगा, प्रिंट के अंदर जाएगा, प्रिंट के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या है, मेरे पास टाइम का वैल्यू है, ठीक है, क्लास का टाइम का वैल्यू है। टाइम का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन माय नेम्ड आर्ग्यूमेंट ये टाइम का वैल्यू 5 के अंदर, 5 जो वैल्यू है मेरा टाइम के अंदर जाएगा। यहाँ पे मेरे पास थर्ड में कोई वैल्यू नहीं है, तो यूजिंग मेरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट रेट का वैल्यू वो क्या ले लेगा, रेट इज इक्वल टू 0.10। तो यहाँ पे वी कैन सी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, नेम्ड आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद क्या है, वो थर्ड वैल्यू मेरा आएगा बेस्ड ऑन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मेरा ये फंक्शन कॉल विल वर्क, माय फंक्शन कॉल विल वर्क। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, तीनों को कंबाइन करके देखो क्या रूल बनाया है। एक आर्ग्यूमेंट का जो लिस्ट होता है उसमें फर्स्ट पोजीशन हमेशा क्या होता है, ये पोजिशनल का होना ही चाहिए, रिक्वायर्ड है। अगर नहीं होगा दैट मीन्स नेम्ड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट वाला जो है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होना ही चाहिए अगर हम नेम्ड या कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं यूज कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास क्या रूल बोलता है, ये सेकंड रूल बोलता है कि कीवर्ड आर्गुमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट प्रेफरेबली। इसका मतलब क्या है, जिसको रिक्वायर है वही कीवर्ड यूज करना चाहिए, हमको अननेसेसरीली कीवर्ड आर्गुमेंट यूज नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट, एक ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हमारे फंक्शन के लिए, उसी के लिए हमको क्या कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट मोर देन वंस, यानी कि तुम दो बार टाइम नहीं डाल सकते, तुम दो बार रेट नहीं डाल सकते, दो बार प्रेम नहीं डाल सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन में मेरे पास यहाँ पे है इंप्रेस फंक्शन है, उसके अंदर मेरे पास देखो दो मेरे पास क्या है वैल्यूज है जिसका कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, टाइम और रेट है जिनके पास क्या है कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, इनका यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। अगर मैं अपना फंक्शन कॉल ऐसे डालता हूँ, यानी कि पहला क्या है मेरा, मेरा यहाँ पे क्या है नेम्ड आर्ग्यूमेंट मैंने यूज़ किया है, फ्रेम के अंदर यहाँ पे 3000 चले जाएगा, एक्सेप्टेड। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये देखा मैंने सीसी के अंदर वैल्यू 5 डाला, एक्सेप्टेड। उसके बाद देखेगा कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स क्या करेगा, ये देखेगा कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है क्या, तो देखेगा टाइम के पास भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, रेट का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है मेरे लिए लीगल है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा सेकंड वाला, यहाँ पे ये देखेगा इंटरेस्ट है, रेट नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, ओके, फ्रेम क्या है नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, सीसी है नेम्ड आर्ग्यूमेंट है। फिर देखेगा फोर्थ पैरामीटर जो हमारा टाइम है, क्या फंक्शन डेफिनेशन के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यस, दैट मीन्स कि ये फंक्शन भी क्या है हमारे पास एक लीगल हमारे पास फंक्शन कॉल है। थर्ड वाले में हम क्या देखेंगे कि सीसी में 4 वैल्यू है, रेट के वैल्यू है 0.15 यूजिंग नेम्ड आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल के अंदर यूजिंग नेम्ड आर्ग्यूमेंट हमारे पास 5000 है। देखेगा हमारे पास फोर्थ वैल्यू टाइम की क्या डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है 2, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ लीगल फंक्शन कॉल। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं 5000 में मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, बेस्ड ऑन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 5000 वैल्यू जाएगी प्रेम के अंदर। वैल्यू नंबर 3 है बेस्ड ऑन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये वैल्यू सीसी में जाएगी। देन उसके बाद रेट है 0.05, एक्सेप्टेड नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है। फोर्थ पैरामीटर टाइम है, टाइम के पास हमारी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास टाइम 2 है, दिस इज ऑल्सो अ लीगल फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट को मैंने क्या किया है, पहले तो नेम्ड आर्ग्यूमेंट या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके 0.5 वैल्यू दी है, उसके बाद क्या यहाँ पे 5000 डाला है,
नाउ द थिंग इज यहाँ पे 5000 मैंने किस लिए डाला था, प्रिंट के अंदर स्टोर करने के लिए, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो 5000 वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे। तो ये क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पे 5000 के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, 5000 सीसी के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, सीसी के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली ये वैल्यू किसके अंदर जाएगी, थर्ड वैल्यू जो है पोजिशन वाइज ये देखेंगे हम, तो ये वैल्यू जाएगी टाइम के अंदर। तो अगर हम वैसे देखें तो रेट के पास एक 0.05 वैल्यू है, सीसी के अंदर एक वैल्यू है 5000, टाइम के पास एक वैल्यू 3 है। दैट मीन्स हमारे पास प्रिंट के पास कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। तो यहाँ पे इसीलिए पाटो क्या होगा, निकाला। मोमो पाटो इसीलिए क्या होगा, पागल है कि तू? ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये वाला आर्ग्यूमेंट है 5000 बेस्ड ऑन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट के अंदर जाएगा। नाउ हम देखेंगे कि प्रिंट के अंदर वापस एक वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। क्यों कि प्रिंट के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, फंक्शन कॉल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से 5000 जाएगा प्रिंट के अंदर। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल नाम का तो कोई डेफिनेशन के अंदर है ही नहीं। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, डेफिनेशन के अंदर है क्या, कोई प्रिंसिपल नाम का हमारे पास कुछ है ही नहीं डेफिनेशन के अंदर। तो ये तो ऑटोमेटिकली इलीगल हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इलीगल हो गया। राइट, यहाँ पे क्या है, 500 मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, प्रिंट के अंदर गया। टाइम का वैल्यू 2 एक्सेप्टेड नेम्ड आर्ग्यूमेंट, रेट का वैल्यू नेम्ड आर्ग्यूमेंट, सीसी का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो ये सीसी का वैल्यू नहीं मिलेगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक इलीगल हो जाएगा। सीसी का वैल्यू क्या है, मिसिंग है यहाँ पे, सीसी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, मिसिंग हो गया। गाइस ये लीगल और इलीगल वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको, दोनों को क्लियर है लीगल इलीगल वाला पार्ट? फैज, तेजस, क्लियर है ये चीज? तेजस, तेजस कहाँ गया? तेजस, तेजस का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा कुछ। ओके, सो ओके तेजस का रिप्लाई, ओके यस, चलो गुड इनफ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ, हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं, तो बेसिक सा प्रोग्राम है, थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में दिया है हमारे पास। राइट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन, हमारे पास फंक्शन का एक डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है, टाइम है विद डिफॉल्ट वैल्यू, रेट विद डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, यहाँ से हमारे टॉप लेवल फंक्शन चालू होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एक फ्लोट वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे और उसको प्रिंट के अंदर स्टोर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे हमने प्रिंट को, हमने इंटरेस्ट को कॉल किया यूजिंग द वैल्यू प्रिंट, तो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे प्रिंट का जो भी वैल्यू रहेगा, यहाँ पे इसको कॉल किया और इस प्रिंट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, बेस्ड ऑन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल के अंदर। फिर देखेगा कि यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू मिसिंग है, क्या उन दो वैल्यूज की डिफॉल्ट वैल्यू है इंटरेस्ट के पास, यस, टाइम की भी एक डिफॉल्ट वैल्यू है, इसकी भी एक डिफॉल्ट वैल्यू है। तो उसको क्या करेगा, उसके ऊपर कंप्यूटेशन करेगा। यहाँ पे हमने रिटर्न के अंदर ही एक्सप्रेशन किया है, रिटर्न के बाद क्या आएगा, वापस यहाँ पे आएगा और जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट रिटर्न करेगा, जो भी हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा वो एसआई के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया एसआई वन को, सिंपल इंटरेस्ट वन को। फिर मैंने क्या किया, एक आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यूजर से लिया, टाइम जो है यूजर से लिया, और यहाँ पे उसके बाद क्या किया है, प्रिंट किया और यहाँ पे एक SI2 बनाया और उसमें फंक्शन कॉल किया, यानी कि प्रिंट जो भी वैल्यू रहेगी मेरी प्रिंट की, यहाँ पे जो मैंने रिसीव की थी वो बेस्ड ऑन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट किसके पास जाएगी, प्रिंसिपल के पास। टाइम की वैल्यू जो भी यहाँ से यूजर एंटर करेगा वो टाइम के अंदर जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओवर पास ऑन हो जाएगी, बाईपास कर देगा वो डिफॉल्ट वैल्यू को। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 इसीलिए क्या है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कैसे लेते हैं कि 14 लेंगे,
20 लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 30%, तो परसेंट को जब वो क्या करता है 100 से डिवाइड करता है तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे मिलेगी। तो हम जो यहाँ पे ले रहे हैं ये एक्चुअली 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट की वैल्यू जो भी आएगी हमारी वो रेट के अंदर जाएगी एंड यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। अगेन रिटर्न कहाँ पे होगा, यहाँ पे। देन उसके बाद क्या करेगा, SI2 को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। SI2 को इसको प्रिंट किया, यहाँ पे डिफॉल्ट मेरे पास है 6700 इनकी वैल्यू ली थी। पहले में हमने क्या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को चेक किया था, उसके अंदर देखा था कि जब ये वैल्यू के साथ हमने कॉल किया और हमने देखा कि डिफॉल्ट वैल्यू यूज हुई है, यानी कि टाइम को 2 एंड रेट को 0.10 लिया गया। बट आफ्टर दैट मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लिया, दैट मीन 0.08 रेट का वैल्यू हुआ एंड टाइम का वैल्यू हुआ 3। तो उसके बाद देख सकते हो द वैल्यू इज चेंज। इस कंडीशन में क्या हुआ, द प्रिंसिपल वैल्यू इज 6700, वैल्यू ऑफ टाइम इज 3 एंड वैल्यू ऑफ रेट इज 0.08, वैल्यू ऑफ रेट इज 0.08। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है, कैसे टाइप के हमारे पास फंक्शन कॉल होते हैं। गाइस वी आर क्लियर विद दिस राइट, इस चीज़ को वापस समझाने की ज़रूरत है क्या, वी आर क्लियर विद दिस। फैज तेजस रूल्स देखो एक बार, ओके कोई डाउट नहीं है राइट, इसका मतलब यही है कोई डाउट नहीं है। यस गुड 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 गुड। ना इसके बाद देख लेते हैं गाइस हम लोग, अब फंक्शन जो हम देख रहे थे उसके रिटर्निंग प्रॉपर्टी पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। नाउ हमारे पास हमने देखा था कुछ फंक्शंस होते हैं जो वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, नहीं भी रिटर्न कर सकते हैं। तो पाइथन क्या करते हैं, पाइथन के अंदर जो वैल्यूज रिटर्न कुछ भी नहीं करते हैं, दैट मीन्स नन रिटर्न करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी जो वैल्यू फंक्शंस रिटर्न करते हैं, जो फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन वॉइड फंक्शन। नॉन वॉइड फंक्शंस हम उनको बोलते हैं। सिमिलरली जो फंक्शंस वॉइड रिटर्न करते हैं, नन रिटर्न करते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। नहीं रिटर्न करने का मतलब क्या है, इट इज एक्चुअली रिटर्निंग नन, इट इज एक्चुअली रिटर्निंग नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड फंक्शन। तो पहला हम देख लेते हैं नॉन वॉइड फंक्शंस में हमेशा क्या होता है, जिस भी फंक्शन डेफिनेशन के लास्ट में अगर रिटर्न का स्टेटमेंट है विथ अ वैल्यू, अगर कोई फंक्शन है जिसके आगे से रिटर्न है और उसके आगे कुछ भी नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड फंक्शन। बट इन केस उसके सामने एक वैल्यू है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन वॉइड फंक्शन। क्या कहेंगे उसको, नॉन वॉइड फंक्शन। यहाँ पे क्या है देखो मेरे पास रिटर्न पार्ट, रिटर्निंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है 6 + 4 रिटर्न ए, रिटर्न a⁻3, रिटर्न एन एक्सप्रेशन, रिटर्न एन एक्सप्रेशन। ये सब क्या है हमारे पास एक रिटर्निंग नॉन वॉइड फंक्शन की प्रॉपर्टी है। रिटर्न देखो क्या क्या कर सकते हैं, लिटरल रिटर्न कर सकते हैं, वेरिएबल का वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, एक प्रोसेस एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था हमारा जो इंटरेस्ट वाला था, रिटर्न प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट, तो हमारा यहाँ पे वो एक्सप्रेशन था। यहाँ पे देखो डेफिनेशन है सम का है, यहाँ पे एक फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न एस कर रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, ये एक नॉन वॉइड फंक्शन है, इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू। और यहाँ पे एक्चुअल में ये व्यू कैसे होगा गाइस देख सकते हो, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन कॉल के साथ एक्चुअल में हुआ क्या, 5 और 3 जो थी उसकी वैल्यू के प्रोसेसिंग को एस हमको आउटपुट में मिला था, और यहाँ पे पूरे इस फंक्शन कॉल की जगह क्या करेगा, पाइथन को ये समझ में आएगा दैट आउटपुट इज रिजल्ट इज इक्वल टू ए, दिस इज द रिटर्निंग वैल्यू आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सम 5, 3 एंड रिजल्ट विल नाउ बी स्टोर्ड, रिजल्ट विल नाउ बी स्टोरिंग क्या, वैल्यू नंबर 8, रिजल्ट विल बी स्टोरिंग वैल्यू नंबर 8। ओके ना उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शन रखने के लिए बोला है। नाउ इसके अंदर देखो क्या बोला है, जैसा कि हमने देखा था कि फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा पाइथन उसको नलिफाई कर देगा। रिटर्न का मतलब ही यही होता है कि इस जगह पे फंक्शन को ख़त्म करो और वापस चलो मेन फंक्शन में, वापस चलो मेन फंक्शन में। यानी कि इस एग्जांपल में क्या होगा, जैसे ही रिटर्न ए आया ये फंक्शन इस प्रिंट स्टेटमेंट को रन ही नहीं करेगा एंड वापस इससे बाहर चले जाएगा फंक्शन कॉल की तरफ। यहाँ पे ये ही बताने की कोशिश की है इस स्टेटमेंट के अंदर। नाउ वी हैड
void functions. Now void function क्या होता है? The functions जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जो क्या कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर रिटर्न कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? रिटर्न नन. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? void functions के लिए रिटर्न के बाद कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली इट इज रिटर्निंग नथिंग, इट इज एक्चुअली रिटर्निंग नन. नन वो रिटर्न कर रहा है, विच मीन्स नथिंग. यहाँ पे जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? कोई पैरामीटर्स नहीं है, और यहाँ पे वो रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा है. रिटर्न में क्या है? कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स नन रिटर्न हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे एक और फंक्शन है जो कि क्या, नेम नाम पे एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, उसके नीचे भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ नॉन, इट इज ऑल्सो अ वॉइड फंक्शन, यानी कि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. सेम केस है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या लिखा है? रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, बट इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ वॉइड फंक्शन. यहाँ पे भी क्या लिखा है? रिटर्न के साथ में कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ वॉइड फंक्शन. यहाँ पे डजेंट मैटर कि वो कितने भी आर्ग्यूमेंट ले या आर्ग्यूमेंट नहीं ले, पैरामीटर्स ना ले. ठीक है, यहाँ पे वी कैन सी ग्रेड वाले फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं हुई है, कोई वैल्यू पास नहीं हुई है, कोई वैल्यू पास नहीं हुई है. यहाँ पे वैल्यू पास हुई है, बट इवेंचुअली सबके अंडर में रिटर्न है, तो उसके आगे कुछ नहीं लिखा है या फिर रिटर्न है ही नहीं. दैट मीन्स दीज ऑल फंक्शंस आर void functions. All functions are void functions. Now void function के अंदर यहाँ पे एक स्पेशल नोट हमको इम्पोर्टेंटली याद रखना है. हमको नोट क्या याद रखना है? void functions do not return a value, but they return a legal empty value of Python. यानी कि क्या है? none. वो none रिटर्न करता है. ठीक है, none रिटर्न करने के मतलब होता है nothing. It is actually returning nothing for us. हमारे काम की कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, बट फॉर द पाइथन्स अंडरस्टैंडिंग इट इज एक्चुअली रिटर्निंग नन. तो अगर आपसे पूछा जाए दैट कि void फंक्शंस कुछ रिटर्न करते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि हमें ये लिखना है इट डज नॉट एक्चुअली रिटर्न्स अ वैल्यू, बट वो क्या करता है? एक लीगल एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करता है ऑफ अ पाइथन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नन. जिसको हम क्या बोलते हैं? नन. गाइस, आर वी क्लियर विद दिस? कोई डाउट यहाँ पे हमारे पास? कोई दिक्कत? जस्ट देखो. बहुत बढ़िया. सर बस एक सर एक बात सजेस्ट करनी थी. बोलो. अरे आजकल क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो दिन बहुत लंबा, मतलब ऐसा कम से कम मैं बहुत आवर्स पढ़ाई कर रहा हूँ. तो इसके बाद क्या रहता है कि अगर 2 घंटे का क्लास रहता है ना सीएस का 10 बजे तक, तो कंसंट्रेट करना बहुत हार्ड हो जाता है. ऐसा सीन है. मतलब एंड एंड में क्या रहता है कि बस ऐसा लगता है कि जाए, क्लास का टाइम निकला, ऐसा फील होने लगता है. बस मैं ये बोल रहा था. तो फिर 1.5 घंटे की क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते, या फिर दिन में? 1.5 घंटे की रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम हाँ, से डेढ़ क्लास घंटे चालू हो जाए की. तो, क्योंकि क्लास ठीक हमेशा है. 10-15 मिनट लेट चालू होती है ना. तो तेजस, हेलो. तेजस 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 का कहाँ से निकल गया ये? पब्लिक चैट में रिप्लाई कर अरे रहा है. लिख रहा है. ये अलग है इसका. अरे मैं ये बोल रहा हूँ, कल अगर भाई. हाँ ठीक है, बस तो साइड मोटिव को अपने लिख देंगे आज रात को. ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है समझने में? रिवीजन सही चल रहा है तुम्हारा? हाँ सही है. है ना? चलो, वो लेना. देन इसके बाद देख लो, हमने यही चीज़ देखी थी, हमारे पास सारे हम टॉपिक्स कवर करते हुए निकल रहे हैं. वी हैव अ वॉइड फंक्शन. वॉइड फंक्शन क्या करेगा? कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो एक्चुअल में क्या होगा? ए के अंदर नन स्टोर होगा. बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन यहाँ पे इसने कॉल किया, प्रिंट किया हेलोज. यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हेलोज आया. उसके बाद जब मैं नीचे आया और ए का वैल्यू मैंने प्रिंट करने की कोशिश किया, तो बिकॉज ग्रीट वाले फंक्शन ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया है यहाँ पे, इसीलिए इसने क्या किया है? ए का वैल्यू क्या प्रिंट किया है? नन. ए का वैल्यू क्या प्रिंट किया है हमारे पास? नन. सिमिलरली यहाँ पे देखो, हमारे पास एक कोड है. यहाँ पे क्या हुआ? मैंने यहाँ पे क्या है? रेप्लिकेट को कॉल किया, यहाँ पे भी रेप्लिकेट को कॉल किया है. हुआ क्या यहाँ पे? जब रेप्लिकेट को कॉल किया, रेप्लिकेट क्या है मेरे पास? एक वॉइड फंक्शन, यानी कि क्या है? ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा? इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ये प्रिंट जो होगा वो होगा नन. ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में कहाँ से प्रिंट हुआ है? इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, इस वाले प्रिंट से. लेकिन इफ वी सी हियर, यहाँ पे ये जो रेप्लिकेट है ये एक्चुअल में फंक्शन क्या कर रहा है? एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है दिस.
इसीलिए ये प्रिंट जब हो रहा है तो ये वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे ये जो प्रिंट है उसका वैल्यू है नन, यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा है उसका वैल्यू है दिस। अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती तो यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं होती। यहाँ पे ये एक रेप्लिकेट जो है हमारा एक नॉन रिटर्निंग फंक्शन है, दैट मीन्स ये एक वॉइड फंक्शन है। ये मेरा रेप्लिकेट वन क्या है, एक रिटर्निंग फंक्शन है। ऑलराइट, यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास एक रिटर्निंग फंक्शन है। राइट, यहाँ पे अभी हमारे देखो चार टाइप्स के देख लिए। एक तो नॉन वॉइड फंक्शन जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं विथ एनी आर्ग्यूमेंट। क्या है, विथ एनी आर्ग्यूमेंट, अगर मैं उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना चाहता हूँ। सिमिलरली नॉन वॉइड फंक्शन विथ सम आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी कि क्या है कि कोई आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन हो सकते हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट मतलब फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं भी हो सकते हैं। राइट, उसके बाद क्या है हमारे पास एक वॉइड फंक्शन, कोई फंक्शन जिसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है लेकिन आर्ग्यूमेंट भी नहीं होते हैं उसके अंदर। जैसे हमारे पास ग्रेड फंक्शन था, यहाँ पे जैसे कि मेरे पास क्या है, रेप्लिकेट है। यहाँ पे देखो कोई फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हैं क्या, एनी आर्ग्यूमेंट्स है क्या, नहीं है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये वॉइड भी है तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट भी रिसीव नहीं कर रहा है। राइट, यहाँ पे क्या है, ये हमारा कैसे टाइप का हो गया, यहाँ पे देखो ये कोई पैरामीटर हाँ सर, ये वाला याद है, ये वाला याद है, आ गया याद। याद आ गया ना। हाँ, दो प्रिंट होते हैं तो उसमें दो कोड आ रहे हैं और उसमें ऑलरेडी रेप्लिकेट खाली है, तो उसका रेप्लिकेट में जो नन वैल्यू आप फिल हो जाती है कोड वन में। तो पहला जो सेकंड लाइन में दिया है ना, इसमें कोड वन में सेकंड लाइन प्रिंट कर देते हैं वो पहले डॉलर साइन, ये फिर उसके उसके बाद रेप्लिकेट ऊपर चेक करता है तो उसमें नन वैल्यू, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो वो प्रिंट करना है तो प्रिंट नन कर देता है। राइट, वो एक्चुअली कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली रिटर्निंग नथिंग। तो नन पाइथन अपने लिए रिटर्न करता है ना। उसके बाद क्या है देखो, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज में एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न कर सकता हूँ। कैसे, रिटर्न के बाद वैल्यूज़ को कॉमा डाल डाल के एग्जीक्यूट करना, वैल्यूज़ को कॉमा डाल डाल के एग्जीक्यूट करना मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, ये फंक्शन है देखो स्क्वायर, तीन वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, तीनों वैल्यू टी के अंदर स्टोर ही है ये। जब हम एस एस एफ टी डालते हैं दैट मीन्स वो एक्चुअली में क्या है, टपल के अंदर स्टोर होती है जिसकी वैल्यूज क्या है, चेंज नहीं हो सकती है, जिसकी वैल्यूज क्या है, चेंज नहीं हो सकती है। राइट, एंड उसके बाद क्या है हमारे पास देखो यहाँ पे तीन अलग अलग वैल्यूज हैं और उसको मैंने क्या है, तीन अलग अलग वैल्यूज के अंदर स्टोर करने की कोशिश की है, नॉट लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने सिर्फ टी यूज़ किया है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होगी वो y1 के अंदर, सेकेंड वैल्यू रिटर्न हुई y2 है v2 के अंदर, थर्ड वैल्यू v3 के अंदर। राइट, यहाँ पे फिर यही सेम प्रोग्राम है रिटर्निंग के लिए। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, सब एक साथ में रिटर्न होगी, एक साथ में रिटर्न होगी। कैसे, यहाँ पे ये देखो सब साथ में रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे ये देखेगा कि ऐड के अंदर क्या वैल्यू है, ये वाली, सबके अंदर क्या है, ये वाली, मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, थर्ड वाली वैल्यू। यही हो रहा है, नंबर नंबर को रिसीव किया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन जब रिटर्न कर रहा है प्रोसेसिंग करके तो 5 वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये पांचों वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रही है। फर्स्ट वाली वैल्यू के अंदर x प्लस वाई है, यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इन सबको क्या कर रहा है, अलग अलग प्रिंट कर दे रहा है बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट। क्या है, बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। इसके बाद क्या था हमारे पास, कंपोजिशन हमने यूज़ किया था। गाइस आज के लिए काम करें, यहीं पर ही ख़त्म करें। एक्चुअली क्या है कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरा गला क्या है अभी पेन करने लग गया है। तो क्या करें, तुमको और पढ़ना है? सर एक काम करते, कल से नए चैप्टर चालू करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया है क्या तुमको? एंड का रहा तो फिर और क्या, तेजस और मैं, साहिल तो वैसे भी उसको रिकॉर्डेड क्लास तो है ना इसका जो एंड वाला था। उसका रिकॉर्डेड क्लास है ही ऑलरेडी। हाँ तो फिर हम लोग देख लेंगे, अगर कुछ भी आता है तो बाद में तो टाइम है ना, वो तो आधे घंटे में हो जाएगा कवर। यस, वो आधे घंटे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं एंड का ही बाकी है वैसे भी। है। राइट राइट सर, वैसे हाँ समझ सर। आ गया है सब। ओके, वैसे सब समझ हाँ में आ अच्छी गया। स्कीम दे रहे हैं तेजस, सही है। क्या हो गया? अच्छी स्कीम लगा है। स्कीम नहीं यार,
ये करना है मेकअप, बिकॉज क्या है कि रिवीजन एक बार हो जाएगा ना तो तुमको जो हो सकता है डाउट्स हो जो उस टाइम पे समझ में नहीं आया तो अभी क्लियर हो जाता है, राइट? हाँ चलो फैज, तो फिर हम कल मिले, कल हम नया चैप्टर चालू कर देंगे। हाँ सर, टाइम पे तेज टाइम पे आना कल 9 बजे 8 बजे। चलो हाँ देखो, हाँ तो फिर कल 8 बजे मिलते हैं। कल 8 बजे मिलते हैं गाइस फिर, ठीक है? ठीक है। हाँ चलो सर। ओके, चलो वो गुड नाइट गाइस। एक्चुअली क्या है कि मेरा थोड़ा गला पेन होने लग गया है, कुछ सिद्धू विद्धू हाँ सुनना सर है? कोई नहीं। क्या?